नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे मुंबई जाने वाली ट्रेन में अनाथ लड़की के साथ बनी घटना पे। वडोदरा जंक्शन पर उस रात काफ़ी भीड़ थी। मुंबई जाने वाली एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। यात्री जल्दबाजी में अपनी सीटें ढूंढ रहे थे। उसी भीड़ के बीच लगभग 19 साल की एक लड़की भी खड़ी थी। उसके हाथ में एक पुराना बैग था और चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसका नाम रसीम था। बचपन में ही उसने अपने माता पिता को खो दिया था। कुछ वर्षों तक वह एक छोटे से अनाथालय में रही, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उसे वहां से भी निकलना पड़ा। अब वह मुंबई जा रही थी, इस उम्मीद में कि कोई छोटा मोटा काम मिल जाएगा और उसकी जिंदगी पटरी पर आ जाएगी। ट्रेन चल पड़ी। रात गिरने लगी। डिब्बे में बैठे अधिकांश यात्री सो चुके थे। रसीम खिड़की के पास बैठी अपने भविष्य के बारे में सोच रही थी। तभी अगले स्टेशन से 4 संगठित लोग डिब्बे में चढ़े। उनमें से एक इलाके का कुख्यात डाकू था, जिसका नाम सुनकर ही लोग डर जाते थे। डाकू की नज़र अकेली बैठी रेशम पर पड़ी। उसने अपने साथियों को इशारा किया और धीरे वे लड़की की सीट के आसपास आकर खड़े हो गए। रेशम घबरा गई। कहाँ जा रही हो? डाकू ने पूछा। रेशम ने कोई जवाब नहीं दिया। डाकू हंसने लगा। उसके साथ भी उसे डराने लगे। डिब्बे में बैठे कुछ यात्रियों ने यह सब देखा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बीच में आए। रेशम की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगने लगा कि शायद आज उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। तभी सामने वाली बर्थ से एक लंबा चौड़ा आदमी उठकर खड़ा हो गया। उसकी मूछें तनी हुई थी और चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं था। वहाँ था धर्मपाल चौधरी। धर्मपाल चौधरी गुजरात और महाराष्ट्र के कई गांवों में अपनी ईमानदारी और दबंग व्यक्तित्व के लिए जाना जाता था। वहाँ अब तक चुपचाप सब देख रहा था। उसने डाकू की तरफ देखते हुए कहा, लड़की से दूर हट जाओ। पूरा डिब्बा सन रह गया। डाकू ने गुस्से में पूछा, जानता है मैं कौन हूँ? धर्मपाल चौधरी ने बिना डरे जवाब दिया, मुझे इतना पता है कि जो आदमी अकेली लड़की को डराता है वह बहादुर नहीं, कायर होता है। यह सुनते ही डाकू का चेहरा लाल हो गया। उसने चौधरी को धमकाने की कोशिश की, लेकिन चौधरी एक कदम भी पीछे नहीं हटा। दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। शोर सुनकर दूसरे यात्री भी जाग गए। स्थिति बदलती देख गए। कई लोग चौधरी के समर्थन में खड़े हो गए। अब डाकू और उसके साथी खुद को घिरा हुआ महसूस करने लगे। इसी बीच ट्रेन एक बड़े स्टेशन पर पहुंची। मामला बिगड़ता देखकर डाकू अपने साथियों के साथ जल्दी से ट्रेन से उतर गया और अंधेरे में गायब हो गया। डिब्बे में राहत की सांस ली गई। रसीम की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। धर्मपाल चौधरी ने उसे पानी दिया और पूछा, बेटी तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? रेशम ने जो जवाब दिया उसे सुनकर चौधरी भी कुछ क्षण के लिए चुप रह गए। धर्मपाल चौधरी के सवाल पर रेशम कुछ क्षण तक चुप रही। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। पूरा डिब्बा शांत हो गया। धर्मपाल चौधरी ने गंभीरता से पूछा, कोई रिश्तेदार भी नहीं है? रेशम ने सिर झुका लिया, नहीं, बचपन में ही माता पिता चले गए। कुछ साल अनाथालय में रही। अब वहाँ भी मेरे लिए जगह नहीं रही, इसलिए काम की तलाश में मुंबई जा रही हूँ। उसकी बात सुनकर चौधरी का दिल भर आया। उन्होंने जिंदगी में बहुत लोगों की मदद की, लेकिन इस लड़के की आंखों में जो बेबसी थी वह उन्हें अंदर तक छू गई। सुबह ट्रेन सुबह पहुंची। सभी यात्री अपने अपने रास्ते चले गए, लेकिन धर्मपाल चौधरी रसीम को अकेला छोड़कर नहीं जा गए। उन्होंने उससे कहा, जब तक तुम्हें सुरक्षित ठिकाना नहीं मिल जाता तुम कहीं नहीं जाओगी। रेशम को पहली बार लगा कि शायद भगवान ने उसकी सुन ली है। धर्मपाल चौधरी की साली सविता देवी कई वर्षों से एक अनाथ आश्रम चला रही थी। वहाँ अनाथ बच्चों को रहने, पढ़ने और अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर दिया जाता था।
चौधरी सिद्धि रेशम को उसी आश्रम में लेकर पहुंचे। सविता देवी ने पूरी बात सुनी। उन्होंने रेशम से कहा, आज से यह जगह तुम्हारा घर है। यह सुनते ही रेशम कुट कुट कर रो पड़ी। जिस लड़की के पास अपना रहे कहने के लिए कोई नहीं था, उसे अचानक एक परिवार मिल गया। कुछ दिनों बाद आश्रम के कार्यालय में उसे काम दे दिया गया। उसका काम बच्चों का रिकॉर्ड संभालना, दस्तावेज व्यवस्थित करना और आश्रम के दैनिक कार्यों में मदद करना था। रेशम ने पूरी लगन और ईमानदारी से काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह आश्रम के सभी बच्चों की पसंदीदा दीदी बन गई। वह हर उस बच्चे का दर्द समझती थी जो अपने माता पिता को खो चुका था, क्योंकि वह खुद उसी दर्द से गुजर चुकी थी। समय बीतता गया। जिस लड़की के पास कभी 2 वक्त की रोटी का भरोसा नहीं था, वही लड़की आज आत्मविश्वास के साथ अपने पैरों पर खड़ी थी। कुछ वर्षों बाद आश्रम की स्थापना दिवस पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। सैकड़ों लोग वहां मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान सविता देवी ने मंच पर रेशम को बुलाया और उसकी संघर्ष भरी कहानी सभी को सुनाई। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच रेशम मंच पर पहुंची। उसकी नज़र सामने बैठे धर्मपाल चौधरी पर गई। उसकी आंखें नम हो गई। माइक हाथ में लेकर उसने कहा, उस रात मुंबई जाने वाली ट्रेन में मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई जाएगी, लेकिन भगवान ने मेरी मदद के लिए धर्मपाल चौधरी जी को भेज दिया। उन्होंने मुझे सिर्फ बसाया नहीं, बल्कि मुझे नया जीवन दिया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। धर्मपाल चौधरी की आंखें भी भर आई। उन्होंने किसी सम्मान या पुरस्कार की आवश्यकता नहीं थी। उनके लिए सबसे बड़ी खुशी यह थी कि जिस अनाथ लड़की को उन्होंने एक रात ट्रेन में डरा सहामा देखा था, वही लड़की आज सैकड़ों बच्चों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। उस दिन सभी लोगों ने एक बात महसूस की कि किसी की मदद करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं होता, इंसानियत का अमीर होना जरूरी होता है। डिस्क्लेमर: ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। कहानी में प्रयुक्त सभी पात्र, नाम, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित है। इसका किसी भी जीवित या मूर्त व्यक्ति, संस्था, समुदाय अथवा वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति या घटना से कोई समानता प्रतीत होती है तो उसे मात्र सहयोग माना जाएगा। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन, प्रेरणा और मानवीय मूल्यों को प्रस्तुत करना है। थैंक यू दोस्तों। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक बनिए।